बैकफुट पर सम्राट चौधरी जिस एनकाउंटर पर बजा रहे थे ढोल, वही बन गया सबसे बड़ा सियासी बवाल। दोस्तों, क्या भरत तिवारी एनकाउंटर सम्राट चौधरी को भारी पड़ गया? क्या बिहार में योगी मॉडल नकल करना सम्राट चौधरी को अब फिर से भारी पड़ गया है? और क्या आज उस कार्रवाई पर बीजेपी वाहवाही लूटना चाहती थी, उसी कार्रवाई पर अब विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के अंदर से भी सवाल यहाँ पर उठने लगे। आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको पूरा मामला यहाँ पर बताऊंगी, कैसे एक एनकाउंटर सरकार की ताकत को दिखाने के बजाय सरकार की सबसे बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। कैसे नीतीश कुमार का एक वायरल वीडियो बिहार की राजनीति में नया भूचाल ले आया है। कैसे जदयू के बड़े नेता खुलकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और कैसे विपक्ष ये तंज कस रहा है कि ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर में इतनी व्यस्त बीजेपी अपने ही गठबंधन की दरारें संभल नहीं पा रही है। इतना ही नहीं, आपको दिखाऊंगी वो रिपोर्ट जिसके बाद कहा जाने लगा है जिस एनकाउंटर मॉडल पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, वही अब सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी सियासी परीक्षा बन गया है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं PRB। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइन से। यहाँ पर हेडलाइन आप देखिए, नजर डालिए इस हेडलाइन पर। नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच आरजेडी ने शेयर किया वीडियो। देखा आपने, यानी भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच आरजेडी ने अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और देखते ही देखते बिहार की राजनीति में नई बहस यहाँ पर छिड़ गई। अब जरा ये वीडियो आप देखिए। ये सब पूछेगा, ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया। ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना है। हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही एक खराब। क्या लगता है एनकाउंटर हो गया सर, उसके बाद नहीं, जो भी हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार तो क्या लगता है पुलिस को तो इतना चाहिए। अब आप जानते हैं, हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जाकर के जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तो देखता नहीं है, रहता नहीं है उसकी सुरक्षा के लिए। वीडियो आपने यहाँ पर देख लिया। इस वीडियो में नीतीश कुमार साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी कानून और संविधान के दायरे में होनी चाहिए। जब उनसे ही उस समय ये पूछा गया था कि अपराधियों का सफाया किया जा रहा है, तो उन्होंने सवाल उठाया क्या किसी आरोपी को बिना न्यायिक प्रक्रिया के मार देना ही समाधान है? उन्होंने कहा अगर किसी को सजा देनी है तो उसका फैसला अदालत करती है, ना कि सड़क पर या मुठभेड़ में। ये यहाँ पर वीडियो में साफ साफ नीतीश कुमार ने कहा। अब जरा ये ट्वीट देखिए, राजद नेता एजा यादव ने वीडियो शेयर करता, यही उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए यहाँ पर लिखा कि बिहार में मौसम का हाल बाद में पता चलता है, लेकिन नीतीश जी का मन डोलने की चर्चा पहले ही शुरू हो जाती है। यानी कि आपने देख लिया ट्वीट, यहाँ पर आपने देख लिया, वीडियो भी मैंने आपको दिखा दिया। विपक्ष इस वीडियो के जरिए सीधे सीधे राजनीतिक तंज यहाँ पर नीतीश कुमार पर भी कस रहा है और सम्राट चौधरी पर भी यहाँ पर तंज कसे जा रहे हैं। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि मन इनका डोल नहीं रहा है, यानी कि हर बार जो है मन इनका डोलता रहता है। अब जरा ये रिपोर्ट आप देखिए, कब का है ये वीडियो, जरा मैं आपको बता देती हूँ क्या है ये वीडियो का मामला। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो है अप्रैल 2023 का। उस समय जो है उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस हिरासत के दौरान जो है हत्या के बाद नीतीश कुमार ने ये बयान उस समय दिया था। अब भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद इसी पुरानी वीडियो को फिर से वायरल किया जा रहा है, यानी कि ये वीडियो फिर से दोबारा से वायरल यहाँ पर किया जा रहा है। यानी वीडियो नया नहीं है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच इसे फिर से चर्चा में लाया गया है। यानी तंज कसा जा रहा है कि कैसा गुंडा राज बना दिया है बिहार को, जहां जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन ही सही से काम नहीं कर रही है। ये यहाँ पर साफ साफ कहने का मतलब है।
अब जरा ये दूसरी हेडलाइन आप देखिए, इस पर जरा आप नजर डालिए। भरत तिवारी एनकाउंटर पर एनडीए में ही उठे सवाल, जदयू नेता बोले सिर्फ 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई काफी नहीं। आपने हेडलाइन यहां पर देख ली, यानी अब सवाल सिर्फ विपक्ष यहां पर नहीं उठा रहा है, बल्कि एनडीए के भीतर से भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल सामने आने लगे हैं। यानी कि उन्हीं के नेता उन पर सवाल अब कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सम्राट चौधरी पर दबाव बढ़ रहा है, यानी कि अपने ही नेता खुद सवाल कर रहे हैं कि सम्राट सरकार निष्पक्ष जांच आप कीजिए, आपने निष्पक्ष जांच यहाँ पर नहीं करी है। खुद के नेता ये कहते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब जरा ये रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यहाँ पर क्या कहा, जरा आप सुनिए, मैं बताती हूँ आपको। सामने आया वीडियो संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित करना पहला कदम हो सकता है, लेकिन केवल इतना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की कि वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में समयबद्ध और निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी मिले उस पर सख्त कार्रवाई हो, ये संजय झा ने यहाँ पर कहा। लेकिन वो यहाँ पर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि सरकार हमेशा कहती है कि कोई अपराधी नहीं बचेगा। ये सिद्धांत केवल आम अपराधियों पर ही नहीं बल्कि कानून लागू करने वाले तंत्र पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। अगर किसी पुलिसकर्मी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसे भी जवाबदेह बनाना जाना चाहिए। यानी कि आपने देख लिया, आपने रिपोर्ट यहाँ पर देख ली, यानी कि जदयू की ओर से भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए बैकफुट पर बिहार सरकार। रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी मामले के बाद सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित यहाँ पर कर भी दिया। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क का कहना है कि हाल के वर्षों में कई राज्यों में कड़ी पुलिस कार्रवाई की राजनीति चर्चा का विषय रही है और बिहार में भी इसी तरह की कार्रवाई पर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अब जरा पूरा मामला आप समझ लीजिए, मैं बता देती हूँ क्या चल रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद जो है बिहार सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का दावा कुछ और है जबकि परिजन और ग्रामीण का आरोप बिल्कुल उससे अलग है। पुलिस यहाँ पर कह रही है कि भरत तिवारी को पकड़ने के दौरान उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। ये है पुलिस का बयान। लेकिन परिजन और ग्रामीण का आरोप बिल्कुल अलग है। सुनिए आप क्या है। आरोप है कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मारी गई। यानी कि एक तरफ पुलिस का दावा, दूसरी तरफ परिवार का आरोप और इन्हीं दोनों के बीच है पूरा विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया है। इसी वजह से अब इस पूरे मामले की जांच यहाँ पर चल रही है और अंतिम सच्चाई जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ यहाँ पर होगी। उधर मामला बढ़ता देख सरकार को भी कार्रवाई करनी पड़ी। 4 पुलिस कर्मियों को उन्होंने निलंबित यहाँ पर कर दिया और विभागीय जो है जांच के आदेश यहाँ पर दिए गए। लेकिन विपक्ष का यहाँ पर कहना है कि केवल निलंबन से सवाल खत्म नहीं हो जाते। वहीं परिजन और स्थानीय लोग उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग पर यहाँ पर अड़े हुए हैं। यानी कि जिस मामले को सरकार अपनी सख्ती का उदाहरण बताना चाहती थी, यहाँ पर जो है योगी मॉडल इसको बताना चाहती थी, अपनी वाहवाही लूटना चाहती थी, उसी मामले में अब पुलिस की कार्रवाई, सरकार की जवाबदेही और जांच की निष्पक्षता तीनों सवालों के घेरे में है। यानी कि पुलिस, सरकार, कार्रवाई, सब ये तीनों सवालों के घेरे में है। यानी कि कोशिश हो रही थी कि बिहार में योगी मॉडल अपनाने की, लेकिन देखिए अब सरकार खुद सवालों के घेरे में यहाँ पर आ चुकी है। अब देखना यहाँ पर ये होगा जांच क्या निष्कर्ष यहाँ पर निकालती है और क्या ये मामला सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित रहता है या बिहार की राजनीति में एनडीए के भीतर नई खींचतान की वजह ये मामला जो है बनता है। फिलहाल सबकी नजर जांच की रिपोर्ट पर है, सरकार के अगले कदम पर है और पूरे मामले के अंतिम सच पर यहाँ पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप लोग मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।